हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टॉपर्स फिजिक्स क्लासेस। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन का हमने बहुत अच्छा फार्मूला देखा, नहीं किस तरीके फार्मूला था। एक था कि m इक्वल्स टू h2/h1, इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा था v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन। करेक्ट। आगे हम इस न्यूमेरिकल्स में इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि h2/h1 इक्वल्स टू माइनस v/u। ठीक है, तो जहां जरूरत होगी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब चलो अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। देखो क्या क्या गिवन है उसको पहले देखो। 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, नेचर कैसा रहेगा, रियल रहेगा या वर्चुअल रहेगा, साइज कितने बड़े साइज का बनेगा। देखो पहले सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। एक रफ में इस तरीके का एक करते हैं, जैसे सपोज दैट इस तरीके का है, ऐसा है, नहीं P है, F है, C है। सबसे पहले बोल रहा है कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये है, ये 10 सेंटीमीटर है। इसी को तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ बोलते हैं, है ना। अब यहां पर कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। देखो ये 10 होता है तो ये भी 10 होगा, मतलब टोटल 20। 15 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहीं कोई ऑब्जेक्ट आएगा। इसका साइज 1 सेंटीमीटर का है और यहां रखा गया है। ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, यहां से यहां तक का 15 सेंटीमीटर, सॉरी, ऐसा 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। मान लिया ये इमेज बनेगा कहाँ, ऐसे गई रेज, ऐसे फोकस से होकर कट करेगी, नहीं दूसरी कहीं चले जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जो भी अपना आएगी। मुझे भी नहीं पता है कि एक्चुअली में ये कट कहाँ करेगी, कुछ नहीं पता है, नहीं। तो एक्चुअली में हम लोगों ने तो जबरदस्ती, जैसा बुक में पहले से बताया गया है कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर बनेगा, सी पर है तो सी पर ही बनेगा, पी और एफ के बियॉन्ड सी बनेगा। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल्स में हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने एक ऐसे रफ समझाने के लिए बनाया है। देखो क्या है एक्चुअली में, हम अब क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाने से पहले ऐसे देखते हैं क्या क्या दिया गया। देखो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर रे डायग्राम बनाएंगे, देखना कितनी खूबसूरत से बनेगा। क्या क्या दिया गया, सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन क्या दिया गया है, एक कॉन्केव मिरर है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। चलो ऐसे ले ही लेते हैं मिरर। अब सही ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये P F, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं C। कहता है कि ये डिस्टेंस जो है, क्या क्या गिवन है यहां पर, ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट यहां पर है 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्टेंस पर है, u इक्वल्स टू यहां से यहां तक का लेकर के डिस्टेंस बोलते हैं 15 सेंटीमीटर। तो u इक्वल्स टू कितना 15 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, u का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, इसको एफ बोलते हैं। तो एफ इक्वल्स टू क्या है, v ले लेते हैं, एफ इक्वल्स टू कितना है 10 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनता है मुझे भी कुछ नहीं पता, इमेज कहां बनता है इसी को तो मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है।
अब देखो, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे एक साइन कन्वेंशन, लास्ट वीडियो, इसका जस्ट वाले वीडियो पहले, ये मेरे ख्याल से फोर्थ वीडियो है, तो थर्ड वीडियो में देख लेना बहुत ही अच्छे तरीके से। थर्ड कि इसके साइन कन्वेंशन वीडियो में डाल देना, मनीष रंजन टॉपर्स फिजिक्स मनीष रंजन, और उसमें देखना कि साइन कन्वेंशन या मैग्निफिकेशन करके तो दे देगा वीडियो, ठीक। तो उसमें हमने क्या देखा कि जैसे ये इस तरफ की मिरर के इस तरफ का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में इस तरफ का डिस्टेंस जो भी होगा पॉजिटिव होगा, यही हमने देखा। तो इस तरफ का जो भी डिस्टेंस है क्या होगा, निगेटिव होगा, नहीं, और इस तरफ का सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, देख लो यहां से। तो ये जो यू साइन कितना निगेटिव होगा, करेक्ट। ये जो एफ है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, वेरी गुड, नहीं। अब देखो, अब इसका हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या करते हैं, यूजिंग v का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है, सो मेनी टाइम्स। मैं हमेशा से पहले भी क्लास में यही सब न्यूमेरिकल्स जब पढ़ाते थे बच्चे को, तो इस क्वेश्चन को मैं 2 बार 3 बार करवाता था, एक बार खुद से करता था और फिर 3 4 5 दिन बाद बच्चों को यही क्वेश्चन सेम दे देता था, केवल डिजिट चेंज कर देता था। जैसे फोकल लेंथ 10 है तो उसको 15 सेंटीमीटर कर दिया, ये 50 सेंटीमीटर तो उसको 20 सेंटीमीटर कर दिया, और सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता था। और देखा कि बच्चे NTS से भी क्वालिफाई किए, बोर्ड में अगर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दे देते तो उसको भी बना देते थे इजिली, और फिर उसका उनका बच्चे का 12th तक में भी अच्छा हो जाता था। लाइट जो चैप्टर होता था उसको इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था कि 12th के भी अच्छे हो जाते थे। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसा जैसा वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। देखो 1/v, v का वैल्यू नहीं पता है मुझे, निकालना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है 1/-15, -15 रख दिए। f का वैल्यू क्या है -10, तो 1/-10। अब चलो इसको सॉल्व करो, 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/15 इक्वल्स टू -1/10। इसको उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, इसको उस तरफ भेज देते हैं तो क्या होगा, देखो 1/v इक्वल्स टू, इसको उस तरफ ले जाओ तो 1/15 माइनस 1/10, 1/v इक्वल्स टू 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, ठीक है, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, मतलब 1/v इक्वल्स टू -1/30। इसको v 1/v इक्वल्स टू -1/30, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या होगा -30, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब में ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, निगेटिव साइन कहां लगता है, यहां, मतलब द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इस तरफ है, मतलब इस मिरर के यहां से लेकर के ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, हमने साइन कौन से बताया, यहां से लेकर के 30 सेंटीमीटर, देखो 10 ये है, ये 20 होगा, यानी ये 15 है डिस्टेंस, इसका जस्ट डबल, यहां पर कहीं ये इमेज बना है, ये 15 है, इतना ही डिस्टेंस यहां ले लो, मतलब यहां पर कहीं वो इमेज बना है, ये तो पता चल गया कि यहां से लेकर के ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बना है, कहीं यहां से लेकर के 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बना है, ये मुझे पता चल गया, बहुत अच्छी बात। अब इमेज का साइज कितना बड़ा है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन 30 सेंटीमीटर, मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये साइन बताता है। नेगेटिव साइन इंप्लाइड दैट द मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द ऑब्जेक्ट इज, द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहां लिख देना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, लिखो इमेज इज फ्रंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, नेगेटिव साइन का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। चलो
अब एक चीज ये हो गया, अब हमारा पोजीशन कहाँ बना, देखो आंसर लिखते हैं, आंसर यहां लिखते हैं। कहाँ बना आंसर, इसका पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर 30 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ मिरर 30 सेंटीमीटर, यहां बना। चलो पोजीशन हमारा निकल गया ये। अब सेकंड नेचर, ये चीज बताओ, जब मिरर के इस तरफ कहीं भी बनेगा इमेज, अभी हम पिछले टॉपिक मतलब सेकंड थर्ड वीडियो में देखे कि पूरा इमेज फॉर्मेशन टाइप करना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, तो उसमें मैंने देखा सभी जो भी इमेज इस तरफ बना मिरर के इस तरफ इन फ्रंट ऑफ मिरर, टोटल के टोटल क्या थे, रियल थे। और जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो हम लिख सकते हैं नेचर में, नेचर में क्या लिखोगे, नेचर इसका हो गया रियल, और जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड। अब थर्ड चीज साइज के, मतलब नेचर में निकल गया साइज। साइज के लिए अब हम क्या करते हैं, यूज मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। चलो मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। अब हमको क्या पता चल गया, वी भी पता चला, वी कितना पता चला, -30 सेंटीमीटर आ गया, याद हमने फाउंड कर लिया 30 सेंटीमीटर। अब देखो मैग्निफिकेशन का भी हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, m इक्वल्स टू, ये पढ़े थे ना, m इक्वल्स टू -v/u लास्ट वीडियो में। तो चलो मैग्निफिकेशन से यूज करते हैं यहां पर, m इक्वल्स टू, वी नो दैट -v/u, ठीक है, m इक्वल्स टू -v/u, माइनस तो रहने दो, v इक्वल्स टू व्हाट, -30, v का वैल्यू है -30, तो एकदम -30 लिखो, माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिशियन लोग माइनस देखते ही सतर्क हो जाता हूँ मैं, तो कम से कम जितने भी मैथमेटिशियन सब माइनस को देखते ही सतर्क हो जाते हैं, एकदम सिंसियर। माइनस आ गया थोड़ी सी में तो पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है, ठीक है। तो -30, फिर u का वैल्यू क्या है, u इक्वल्स टू -50, करेक्ट, -50। अब देखो m, ऐसा सोचो, देखो इस माइनस से माइनस कट गया, या ये को हम माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस जैसा भी हो, ये माइनस कट गया, ऐसे याद रखो, और ये माइनस ऐसे ही रहा, 15 टू जा 30, तो -2, ठीक है। m इक्वल्स टू -2, मैग्निफिकेशन बराबर m इक्वल्स टू -2, मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट के साइज का दुगुना है, ये पता चला। मैग्निफिकेशन मींस व्हाट, कि कितना गुना, या तो बड़ा है या छोटा है, लार्जर है या स्मॉलर है, तो डबल साइज का है, निगेटिव साइन, ठीक है। अब ये बता रहा है, जैसे निगेटिव साइन का इसका मतलब, इसका इंडिकेशन कि देखो रियल है, तो रियल है तो इन्वर्टेड है। चलो और आगे इसको देखते हैं, m इक्वल्स टू -2, मतलब 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, और माइनस साइन मतलब उल्टा बना है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, जो इन्वर्टेड है तो रियल है, नहीं। अब देखते हैं कि कितने बड़े साइज का बना, ये तो पता है अपने को कि 1 सेंटीमीटर का है, अगर कोई 10 का है, कोई 5 का है, तो देखते हैं। और एक नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक और होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं h2/h1, h2/h1, करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो अब देखो m का वैल्यू ये पुट कर देते हैं अपन, इस m का वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। m का वैल्यू कितना है, -2 इक्वल्स टू h2, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है 1 सेंटीमीटर। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज। एक और मैग्निफिकेशन, लास्ट वीडियो में हम जब मैंने इसकी बात किए थे साइन कन्वेंशन की,
तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज है उसको हम क्या लेंगे, कहीं तक भी पॉजिटिव प्लस, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी है वो निगेटिव, ठीक है, उसको हम निगेटिव ले लेंगे। देखो अब H2 इक्वल्स टू होगा, देयरफॉर H2 इक्वल्स टू -2 into 1 इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। मतलब -2 सेंटीमीटर मतलब H2, व्हाट इज H2? H2 इज हाइट ऑफ द, H2 इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। H2 क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, -2 सेंटीमीटर मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट नीचे है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसका जस्ट डबल करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मतलब इसका अपोजिट, माइनस निगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि द इमेज इज फॉर्म डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हुआ। देखो अब जबरदस्ती हम इसको कट करके मिला देंगे, तो क्या निकला फिर, साइज कितना निकला बताओ, साइज इसका लिखोगे 3rd, साइज कितना है, डबल साइज का हो गया, नहीं मैग्निफिकेशन कितना हो गया इसका, डबल साइज का हो गया, तो लिख सकते हो इमेज फॉर्म, ऐसा इमेज फॉर्म बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ट्वाइस, मतलब इसका डबल जो है ना, ऐसा करके 2 गुने साइज का, डबल साइज का इसका बना। अब देखो कैसे एक्चुअली में हुआ, कैसे होगा, देखो ये रेज ऐसे गई होगी, ठीक है, ये रेज ऐसे गई होगी, और ये फोकस से ऐसे करके ऐसे पास की होगी, ठीक है, फिर दूसरी रेज क्या हो गई होगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस इससे पास की, ऐसा होगा मिरर, थोड़ा और बड़े साइज का, और हम लोग तो जबरदस्ती कट कर देते हैं ना, ऐसे करके गई होगी, नहीं ये ऐसे गई होगी, और यहाँ से फिर वापस होकर के ऐसे आकर के मीट कर गई होगी, और फिर यहाँ पर आकर के कट कर गई होगी। तो अगर सपोज दैट ये AB है अगर ऑब्जेक्ट, तो ये होगा A' B', ऐसा ही इमेज फॉर्मेशन हुआ होगा, मे भी क्या करेक्ट 100% ऐसा ही हुआ है, ठीक। तो देखो अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन का एंड में पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर हाइट का है, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कितने बड़े साइज का बनेगा, कैसा बनेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था, हमने सबसे पहले वैल्यू लिखा U-V-F, क्योंकि हमने देखा कि साइन कन्वेंशन से मिरर के इस तरफ का जो भी पोर्शन है वो निगेटिव है, इस तरफ का जो भी है पॉजिटिव है, नहीं पिछले वीडियो में साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा। तो इधर का डिस्टेंस U, ये डिस्टेंस U हो गया, ये डिस्टेंस V हो गया, और ये डिस्टेंस F हो गया। तो हमने U-V-F सबको माइनस रखा, लेकिन हमको V का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। U का वैल्यू हमने -15 सेंटीमीटर लिख दिया, F का -10, फिर हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/V + 1/U = 1/F। यहाँ से मैथमेटिक्स आ गया, जहाँ जहाँ U है वैल्यू हमने पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद फिर 15 10 का एलसीएम लिया, 30 आया, और लास्ट में आया V = -30। मतलब V = -30 का मतलब कि निगेटिव साइन इधर है, इधर ही कहीं इमेज बना है। यहाँ से पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो यहाँ से लेकर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बना है, ठीक है। मिरर की इस तरफ बना है, तो क्या बना होगा, निश्चित रूप से रियल बना होगा, और जो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि कितने बड़े साइज का बना, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, क्या 3 टाइम्स बना कि 4 टाइम्स बना कि 5 टाइम्स बना कि 2 टाइम्स बना। तो हमने मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला यूज किया, M = -V/U, क्योंकि V और U दोनों दिया गया है हमको, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। तो हमने जब इस फॉर्मूले को यूज किया, होता है -V/U, तो हमको M = -2 आया। मतलब इसका मतलब निगेटिव साइन आने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है ना, निश्चित रूप से यहीं पर इसका जो मैग्नीफाइज है वो इन्वर्टेड तरीके से बना है इसका, मतलब मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर बना, निगेटिव साइन ये बताता है।
फिर हमने मैग्नीफिकेशन का हमने हाइट देखा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट कितने साइज का बना, तो हमने इसका दूसरा फॉर्मूला यूज किया, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब इसका हमने यूज किया और m का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दिया, तो हमारा आ गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया -2 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और ये 2 सेंटीमीटर का। माइनस साइन का मतलब ये इंडिकेट हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ऊपर वाले के लिए प्लस यूज करते हैं, देखो यहाँ पर हमने 1 दिया है, प्लस 1 है, ठीक है। और माइनस आने का मतलब कि नीचे है, तो हमने बताया था पहले कि रियल और इन्वर्टेड नेचर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इस न्यूमेरिकल को नोट करो, फिर मैं एक और न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर लिख करके एक और सॉल्व। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A concave mirror produce 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? फिजिक्स में क्या होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो कुछ नहीं, 11th में जाओगे बहुत लॉन्गर साइज की यहाँ तक बढ़ जाएगा। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बस 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस 3 लाइन 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो ऐसे ही ये चीज़ है, देखने में कितने लंबे टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन बनाना चाहे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो इतने दूर में एट ए टाइम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तुम भी लोग भी इसके साथ एंजॉय करो, डिस्कस करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पिछले लास्ट क्वेश्चन था ना, वो सभी बुक में है और कितनी टाइम्स बोर्ड में पूछ चुका है। ये भी रहते हैं 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो, डायग्राम ड्रॉ करके। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. मैं भी ऐसा मान के चल रहा हूँ, मुझे भी नहीं समझ रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक मैं उसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करूंगा। एक कॉन्केव मिरर है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्केव मिरर है, ऐसा है। प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image। रियल इमेज देखो, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रियल इमेज। रियल इमेज मतलब मिरर की इस तरह बना है, मिरर के फ्रंट में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इस तरीके से कोई भी चीज है, ये पोल है, फोकस है, सी है, यहां से 10 सेंटीमीटर कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पर मान लेते हैं। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा। अब मुझे कुछ नहीं पता है, ना मुझे V पता है, ना U पता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने में लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मैथ्स में जैसे बनाते हैं वैसे क्या क्या दिया गया है। मुझे दिया गया ये डिस्टेंस u है, कन्फर्म, ये डिस्टेंस u है, u = 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, 3 times मैग्निफाइड, मतलब m मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना है, 3 times है। m का वैल्यू जो है वो 3 times है, मतलब m की वैल्यू जो है ना 3 times है, मतलब 3 है। लेकिन एक चीज और बताया जा रहा है कि रियल इमेज है, रियल इमेज है। अच्छा चलो, अब हमको v नहीं निकालना है, ये v हमको निकालना है। अब देखो मिरर के अगर इस तरफ कोई भी चीज है, मिरर की इस तरफ है तो क्या होगा, मिरर के हमने बताया था ना साइन कन्वेंशन में कि ऐसे कोई मिरर है, ठीक है सर, ये P है, ये F है, ये C है सर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, रेज ऐसे चली कहीं भी गई, इसके इस तरफ जो भी चीज होगा वो क्या होगा, निगेटिव। इसके इस तरफ जो भी चीज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, u है तो 10 है, 10 है तो निगेटिव। अब कहता है कि 3 times मैग्नीफाइड, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट, और रियल बता रहा है, रियल है तो इसी तरफ बना है, इस तरफ बना है तो क्या होगा, निगेटिव। तो इसका मतलब m का वैल्यू माइनस। देखो पहले वैल्यू लिख देंगे, प्लस माइनस बाद में करेंगे।
इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे इस तरफ जो भी वैल्यू है उसको माइनस और इस तरफ जो भी वैल्यू है उसको प्लस लेंगे। बस इसी को समझने का चीज है और इसी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन तो कर रहा, वो हालांकि काफी था फिर भी मैं इसको करवा दिया हूँ। इसके बाद और शॉर्ट एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक। अब इसका देखो, ये अब याद करो कि एम वी और यू इसके द्वारा कोई फॉर्मूला है क्या? करेक्ट, एक फॉर्मूला आया मैग्निफिकेशन का। एम इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला था, एक था h2/h1 हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक था m इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, नहीं तो इसका हम यूज करते हैं वी नो दैट, ऐसे लिख देना थोड़ा एग्जाम में या कहीं कोई लिखने के लिए बोले तो वी नो दैट ऐसे नहीं, m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। m का वैल्यू कितना है देखो -3, माइनस साइन रख दें। v का वैल्यू कितना है नहीं पता है, v का वैल्यू नहीं पता है। u का वैल्यू -10, -3 इक्वल्स टू, ऐसा करो माइनस माइनस एक तरह से कैंसिल हो गया तो v/10 लिख दो, ठीक है। तो -3 का वैल्यू हो गया -30 इक्वल्स टू v, आई मीन v इक्वल्स टू -30 क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, बहुत बड़ा चीज, यानी v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, निगेटिव साइन इधर है, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कहीं इमेज बना है, मतलब यहां से ये 10 है 20 है 30, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां पर कहीं इमेज बना है 3 टाइम्स, इसका 3 गुना बड़ा इमेज यहां पर बना है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर। डायग्राम तुमको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर के लिए, जिसने भी मेरा वीडियो देख रहा है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर नहीं देख रहे हो तो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूँ। 12th तक में भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी, 10th की तो बात छोड़ो, ठीक है। अब देखो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई मार्क्स कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके के लिए तुम्हारी हेल्प के लिए इसको बता रहा हूँ। क्या किया होगा, ऐसे रेस गई होगी, यहाँ पर फोकस रहा होगा, फोकस ऐसे आया होगा, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की गई होगी, सॉरी यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास की गई होगी, फिर ये थोड़ा मिरर बड़े साइज का होगा, ऐसे करके आई होगी, फिर यहाँ पर कट करके इसका 3 टाइम्स है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, रियल है और इन्वर्टेड है, करेक्ट लिख दिया हुआ है, रियल है। तो डिस्टेंस कहाँ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कह रहा है वेयर इज द इमेज फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, करेक्ट, ये आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, तो दोनों क्वेश्चन को कर लो, 2 टाइम्स अपने से घर में जाकर करना, और क्वेश्चंस कोई भी बनाना देखना, सेम इसी मेरे जो कंसेप्ट का यूज करना, हर क्वेश्चन बनेगा, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। फिर भी चलो एक आध और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे छोटे छोटे स्मॉल साइज के क्वेश्चन, जैसे तुमको दे दिया गया क्वेश्चन में व्हाट इज द मीन, व्हाट डू यू मीन बाय, ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय m इक्वल्स टू, सपोज दैट दे दिया तुमको +1, m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, देखो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है -3, -3 का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स लार्जर है, और माइनस साइन का मतलब इसके नीचे है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल है, ठीक है। +1 का मतलब क्या हो, +1 का मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है, जो इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट जो इमेज इसका बना वह ठीक इसी तरीके का इस तरफ कहीं बना है, ऐसा नहीं, मतलब मिरर इधर है, नहीं मिरर क्या है, मिरर इधर है और मिरर के इस तरफ बना है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का मतलब, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, तो प्लस का मतलब क्या होगा वर्चुअल, क्या है वर्चुअल एंड करेक्ट। चलो और कोई क्वेश्चन दे दे, सपोज दैट अपने मन से
व्हाट इज द मीन ऑफ m इक्वल्स टू अगर प्लस 0.75 ऐसा दे दे, नहीं मतलब प्लस 0.3/4 ऐसा हो गया। 0.75 मतलब ये हो गया कि इमेज, तो ये बात कंफर्म है कि प्लस का मतलब ये हुआ कि इमेज इस तरफ बना है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटे, मतलब 3/4 है ऑब्जेक्ट का, जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 3/4 है, लेकिन बिहाइंड द मिरर कहां बना, बिहाइंड द मिरर, और प्लस साइन है तो इसका मतलब वर्चुअल और एंड इरेक्ट होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा दे देगा, m इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब ये देखो, +1 का मतलब क्या, इस तरफ बना, -1 का मतलब क्या होगा कि ऐसा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी यही बनेगा कहीं पर, सॉरी क्या लिखा, -1 का मतलब इमेज भी कहीं यहां बनेगा। -1 मतलब क्या, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऐसे ही पढ़ा ना, ये जो कोई प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर जो भी होता है वो सब पॉजिटिव, नीचे जो भी होगा वो निगेटिव, ठीक है। और प्लस साइन का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलो तो अब हम लोग लेते हैं, वर्चुअल जो होगा वो इरेक्ट होगा, तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, तब इसको आज का ये जो टॉपिक है एंड है, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और चलो इस सबको नोट कर लो, और जाकर के घर में होमवर्क लिख लो, कम से कम इस पर 20 न्यूमेरिकल्स बनाना होमवर्क, वैसे मिलेंगे नहीं, कम से कम 20 जितने भी NCERT और तुम्हारे पास जो भी रिफ्रेशर के बुक होंगे उस सब से जा करके पूरे न्यूमेरिकल्स कम से कम 10 या 20 न्यूमेरिकल्स बना लोगे तो आगे तक के लिए हमेशा के लिए कंफर्म है, दूसरे को तुम भी गाइड कर सकते हो। चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।